दोस्तों खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने ये बोला द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेटेस्ट राइवलरी, ये औकात है हमारी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर हम बायकॉट कर देते तो मेरे ख्याल से हमारी इज्जत बच जाती। बातें जितनी मर्जी करवा लो इनसे, और आज जो हमने ग्राउंड के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जो हमारी औकात थी, वो सारी दुनिया ने देख ली। कभी ये हैंडशेक का इशू बनाते हैं, कभी ये फलां का इशू बनाते हैं, और आपस में घर में ही किंग बना हुआ है। कोई कह रहा है कि मुझे किंग बोलो, कोई कह रहा है मुझे ईगल बोलो, कोई कह रहा है जी मैं शेडी हूं, मैं मैडी हूं। और भाई अपनी पहले परफॉर्मेंस तो देखो, ये आपकी परफॉर्मेंस है, उनके भी तो नए लड़के हैं, वो भी तो ईशान किशन कल का बच्चा है यार, वो आपको ऐसे धुलाई आपकी करके गया है कि अल्लाह माफ करे। मतलब कि आपके ईगल, आपके मतलब के प्रीमियम फास्ट बॉलर की जो उसने फैंटी लगाई है ना, उसके बाद तो मैं कहता हूं उसके रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इस तरह की घटिया, इस तरह की गंदी परफॉर्मेंस हमने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि यार हम सोच रहे थे यार इस दफा पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारे पास 5 बॉलर हैं सर जी, और यार ये 5 बॉलर है आपके, ऐसे फेंटा लगाया उन्होंने, मतलब औकात दिखा के आपकी ना उन्होंने ग्राउंड के अंदर रख दी है कि भाई आपका ना हमारे से कोई मुकाबला नहीं बनता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह की पाकिस्तान ने आज क्रिकेट खेली है, अब पाकिस्तान और इंडिया के मैच को हाइप देना बंद कर देनी चाहिए। पिछले 1 महीने से जो हम दिन रात एक ही चीज के ऊपर लगे हुए थे ना, वो आज हमारे सामने आ चुकी है कि भाई हम इंडिया से ना नहीं जीत सकते, बातों से तो कभी भी नहीं जीत सकते। मतलब कि जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है, टोटल सरेंडर किया पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट, इतना वन साइडेड मुकाबला, इतना वन साइडेड। अगर आप पहले बैटिंग करो तो आपके तब हाथ पांव फूल जाते हैं, अगर आप चेस करने जाओ तो आपके तब हाथ पांव फूल जाते हैं। मतलब आपको चाहिए क्या और किस तरह का प्लेटफॉर्म दे। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया इतना पैथेटिक, इतना बुरा खेला, 120 रन के ऊपर आउट हो गया, और हमसे वो चेस नहीं होते। मतलब इस मैच में इंडिया कोशिश भी करता है कि यार हम हार जाएं, हम कहते हैं भाई रुको, सब्र करो, हम आपको हारने का तरीका बताते हैं कि हम आपसे कैसे हार सकते हैं। ये हमारी जो है वो टोटल क्रिकेट की दफन हो चुकी है भाई आज क्रिकेट। अगर हम अगले मैच के अंदर नामीबिया से हार जाते हैं तो T20 वर्ल्ड कप हमारा समाप्त, ये लो ये पड़ा हुआ है। तो 24 के T20 वर्ल्ड कप में भी हम पहले राउंड से बाहर, 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम पहले राउंड से बाहर, और आज अगर अगले मैच के अंदर कोई ऊंच नीच होती है तो भाई जिस तरह की हमारी पैथेटिक बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है ना, जो रन रेट की सूरत हाल है, अगले मैच के अंदर हम बाहर हैं। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। अब आप देख लो, शाहीन शाह अफरीदी को मुझे समझ नहीं आता भाई पाकिस्तान ने आपका बिगाड़ा क्या है, मुझे इतना सा बता दे, और कितने चांसेस मिलने हैं, और कितना आपने सीनियर होना है, और कितना बड़े होना है, मुझे इस बात का मतलब बता दे। ये आज तक समझ नहीं आ पा रही कि हर ICC इवेंट के अंदर आपका खेलना जरूरी है, हर इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर आपका खेलना जरूरी है, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस है इसके बाद जो इसको सिलेक्ट करते हैं, मुझे तो उनके ऊपर अफसोस हो रहा है। असल क्रिकेट की तबाही ही उन्होंने की है, जो बार बार इन सीनियर्स को चांस दे रहे हैं। मतलब बाबर आजम को 11 साल हो गए हैं और आज तक भाई पाकिस्तान इंडिया का वो मैच नहीं जितवा पा रहे, और बातें सुन लो कि मैं किंग हूं, बातें सुन लो कि मैं जी सुपरस्टार हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। भाई इस तरह से सुपरस्टार नहीं बना जाता, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और परफॉर्मेंस अपनी आपने देखी है। बातें मैं कहता हूं, ये ईशान किशन कितने मैचेस खेले हैं अभी इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तिलक वर्मा कितने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस आप देखें। और दूसरी तरफ जो बाबर आजम, जिसको 10 साल 11 साल क्रिकेट खेलते हुए हो रहा है, और आज तक उसको स्पिन को रीड करना ही नहीं आ रहा कि भाई ये गुगली होगी, ये बाहर को जाएगी, इस गेंद ने करना क्या है। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये हम मुसलसल देखते हुए आ रहे हैं। चाहे आप शादाब की बात करो कि जी पाकिस्तान का नंबर 1 ऑलराउंडर, भाई कहां का नंबर 1 ऑलराउंडर है, ठीक है। कभी आप फुलटा से मारते हो, कभी आप बिल्कुल अपने पांव के अंदर बोले मारते हो कि जी आओ जहां पे आपको बेहतरीन, आपको आपका फेवरेट जोन है ना, मैं आपको वहां पे बोल दूंगा, बना के देते हैं बैट्समैन को, उनको उसको जरा सी भी तंगी नहीं होती। ये मतलब हमारे प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते हैं या उनकी तरफ से खेल रहे होते हैं, मुझे तो आज तक इस चीज की समझ में नहीं आ रहा है। ICC, मैं समझता हूं कि ICC से अब हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई हमें एक ग्रुप में डालना बंद कर दो, आपके आगे हाथ जुड़े हैं, क्योंकि जब आप हमें एक ग्रुप में रखते हो, लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, हमारा एक मतलब कि अंडरस्टूड होता है कि अब पाकिस्तान इंडिया का एक मैच तो होना ही होना है, और वो पूरी की पूरी हमारी ICC कैंपेन की वार के रख देता है। तो इस वजह से अब ICC ही एक पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है कि भाई जब भी आप
शेड्यूल बनाए, हमें एक ग्रुप में रखे ही ना। हो सकता है कि हम इंडिया से बगैर खेले कम से कम कोई फाइनल तक तो चले जाएं। जो हम बुरी तरह से इंडिया से खेल के एक्सपोज होते हैं वो एक्सपोज ना हो, और हम BCD टीम के अगेंस्ट हमारे किंग, हमारे शाहीन शाह अफरीदी साहब खेल के ईगल सिगल कोई सुपरमैन बना हुआ है, वो BCD टीमों के अगेंस्ट खेल के, और आज हम इनको सुपरस्टार बना दिया, इनको आपने आसमान के ऊपर खड़े कर दिया। यार आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि उस्मान खान जिसकी सबसे बुरी तकनीक है वो बंदा आज इंडिया के अगेंस्ट चले गया, और जो हमने अपने सुपरस्टार किंग बनाए हुए ना उनकी आप परफॉर्मेंस देखें तो ये है असल हमारी औकात। और जब देखो सोशल मीडिया के ऊपर हम बात क्या कर रहे होते हैं जी, इंडिया हमसे डरता है जी इसलिए हैंडशेक नहीं करता, इंडिया हमसे डरता है, इंडिया हम जो है वो मतलब के पता नहीं क्या तुरम खान बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को ना असल मायनों में ऊपर लेके गए हैं, उन्होंने मेहनत की है, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी एक नीचे से अपनी क्रिकेट को खड़ा किया है ना वो नजर भी आता है, उनके प्लेयर्स के अंदर नजर आता है। और दूसरी तरफ हम देख ले एड्स के अंदर मतलब 3 छक्के मारे बुमराह को, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना दी। ये है, ये मतलब ये हमारा माइंडसेट इससे बताता है कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं, हमारे गोल्स कितने हैं। अब आज उस्मान खान ने 45 बनाया, अब इसके ऊपर भी एक पूरी, मैं कहता हूँ पूरा सीजन बना दें, ठीक है, जिस तरह से मतलब यार 3 मैच आप एशिया कप के अंदर हारे हुए हो, आपकी टीम की इतनी मतलब कुत्तों वाली हुई है, और आप पाकिस्तान में आए हो और आप जो अपने 3 छक्के सेलिब्रेट कर रहे हो। ये है हमारे प्लेयर का माइंडसेट, ये है हमारी गेम अवेयरनेस। आज बाबर को पता नहीं था यार कि इतना मुश्किल मैच नहीं था, मैं थोड़ा सा इसको लंबा लेके जाऊं, रना बॉल ही खेल लूं यार। आज जो आपकी वो इनिंग्स थी आज उसकी जरूरत थी, लेकिन ना तो आपसे रना बॉल खेला जाता है। जिस दिन मारना होता है ना, मतलब जिस दिन आपको हाई स्ट्राइक रेट से खेलना होता है उस दिन बाबर आजम रना बॉल खेलते हैं, और जिस दिन आपको जो है वो रना बॉल खेलते होते हैं उस दिन टाइम से प्रेशर वाला मैच होता है ना। प्रेशर वाले मैच के अंदर तो बाबर आजम आज तक नहीं चले। वो हमें जो वो एक इन्होंने चेस किया 152 इंडिया के अगेंस्ट, उस वही हमें लेके बैठ गया। उस मैच ने इनको सुपरस्टार बना दिया, उस मैच ने जो है वो इनको फैंस ने इनको सर पे बिठा लिया, और आज हमारी औकात आपके सामने है कि हम किसी जगह के नहीं रहे। तो जिस तरह से ये चल रहा है इस तरह से जो है वो हमारी क्रिकेट तो दफन है। इससे अच्छा यार आप यंग लड़कों को मौका दो, शायद वही मतलब कुछ ना कुछ कर जाए। बाकी जो आपके सीनियर द मोस्ट ईगल शिगल जो आपके किंग शिंग हैं उनको तो हमने जो है वो पिछले 10 साल से देखते हुए, अब तो आंखें जो है वो दर्द करने लगती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं कि भाई माफ कर दो यार। अगर आप पे इतने साल खेलने के बाद भी अगर यही आपने कारनामे करने, ऐसे अच्छा है यार नए लड़कों को चांस दो। और जिस तरह की ये और जो ये हम DC टीमों के साथ खेल के इस यहाँ तक पहुँचे ना, तो ये भी मुझे लगता है बंद करना चाहिए, ताकि हमें हमारी औकात में रहे, हम पता चले कि यार हम किस हद तक किस पानी में है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो हमें हरा देती है, USA की बात करें वो हमें हरा देती है, नेदरलैंड की बात करें हम हर के अगेंस्ट मर के जीतते हैं, और हम मुकाबला करते हैं अपना इंडिया का। भाई हमारा इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत आगे है, उनकी क्रिकेट हमसे जमीन आसमान का डिफरेंस है, और अब मैं मानता हूं। और इस गेम को, इस मैच को हाइप देना भी अब बंद कर देना चाहिए, कोई मुकाबला ही नहीं है। और जिस तरह से ये आज हमारे साथ हुआ है इसके बाद तो अब कोई मुझे नहीं लगता कि कोई डिबेट बाकी रही है। शाहीन शाह अफरीदी, स्पिन की बात की जा रही थी, शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से पहले ओवर के अंदर उसने अटैक किया ईशान किशन ने, और मुझे लगा था शायद यार ना ये फास्ट के लिए बॉलिंग पिच है ही नहीं। लेकिन जब बुमराह और हार्दिक पांड्या आए और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए, तो बात सिर्फ पिच की नहीं है, बात है स्किल्स की, बात है आपकी क्वालिटी की और मेहनत की, कि आप लोगों ने सीखा क्या, आप किस तैयारी से आए हैं। तो पिच को निकाल दें, टॉस कौन जीता कौन नहीं जीता इस चीज़ को निकाल दें, आपकी स्किल्स के अंदर और इंडिया के बैटर्स बॉलर की स्किल्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये हमें मान लेना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ता हूँ किंग को कि भाई और ये ईगल शिगल को कि भाई अब टाइम आ गया, रिटायरमेंट लो और जान छोड़ो पाकिस्तान क्रिकेट की। दोस्तों जो 1 साइड मुकाबले के बाद इंडिया ने हराया, क्या लगता है कि किसकी गलती है? क्या कप्तानी का इशू था, बॉलिंग मतलब बहुत ज़्यादा रन्स खा गई, या हमारे बैटर्स जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शेयर रोज़ हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।